यूट्यूब पर आके आप लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं? आज के नौजवान आपसे हिकमत से क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हिकमत में सबसे अहम बात कौन सी है? सबसे अहम बात तो ये है कि आपके दिल में मरीज़ के लिए भी खैर खाई हो। अपना तो चलो रिज़्क जो अल्लाह ने लिखा है मुकद्दर में है ही, तो उसकी खैर खाई भी हो कि अल्लाह ताला इसको शिफा दे। तो अगर उसको शिफा मिलेगी तो आपको दुआ भी देगा, और फिर और भी मरीज़ आ जाएंगे। फ़ायदा होगा, दुनिया का भी फ़ायदा होगा, आखिरत का भी होगा, उसका भी होगा। इंसानियत के नाते खैर खाई का जज्बा होना चाहिए, तो अल्लाह फिर उसमें बरकत देते हैं। आज के नौजवान आपसे हिकमत से क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जितनी भी कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं और नेचुरल ग़िज़ाएँ हैं, कुदरती ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें ऑर्गेनिक के नाम से कहते हैं, ये जितनी इस्तेमाल करेंगे उतना फ़ायदा। बाज़ारी चीज़ों से, पिज़्ज़ा, बर्गर और इन चीज़ों से और सुस्ती काहली से बचोगे, और ख़ास कर रात को जागने से बचो, और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, अल्लाह को याद करो। तो ये सबसे अहम चीज़ें हैं। जब आपका रूह रूह जो है वो सेहतमंद होगी तो जिस्म भी सेहतमंद रहेगा। तो रूह बीमार हो गई तो जिस्म ख़्वाम बीमार होगा। तो जितना अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे, अल्लाह ताला से अपनी मदद मांगेंगे, और ज़ाहरी तौर पर जितनी कुदरती चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, अल्लाह ने जो पैदा की हैं, उनको उन्हीं हालत में इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूट्यूब पर आके आप लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं? यूट्यूब पे आके मैं इसमें मेरे ज़हन में ये था कि अल्लाह ताला ने चलो हमारे तजुर्बे जो इतनी ज़िंदगी के, ये हम अब अंदाज़ा लगाए ना कि 90 से लेकर अब तक, वैसे तो मैं 90 से पहले की करने वाला कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, लेकिन 90 से तो चलो शुरू हो गई ना हिकमत। तो 90 से वो 10 साल वो और 26 साल ये, कितने हो गए? 36 साल। हाँ, 36 साल हो गए। तो अब 36 साल में कहा का तजर्बा भी बड़ा हो जाता है। तो जो हमारे तजर्बात हैं, चलो इनसे और उम्मत फ़ायदा ले ले। जो हमारे बहुत सारे हकीम हैं बेचारे, वो नुस्खों में कुश्तों में वो परेशान रहते हैं कि यार ये बनता नहीं, बना बना के पहले बहुत ज़ाया भी होते हैं, पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो मैंने कहा चलो लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, उम्मत का भी फ़ायदा हो जाए, लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, हमारा भी फ़ायदा होगा। यार ये यूट्यूब पे अगर चल के ये आगे हो गया तो इससे कुछ ना कुछ हमें भी फ़ायदा मिलेगा ना जी। इंशाल्लाह। नाज़रीन के लिए आप एक सादा सा मशवरा बस सादा बताएं। सा मशवरा ये है कि आप किसी नेक करीबी, कोई भी तबीब अच्छा हो, नेक हो, तो उसके पास जाएं, जो खैर खा हो, उससे इलाज करवाएं। तो इंशाअल्लाह जितना कुदरती चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से, ये तिब्बे यूनानी जो है ना, और ये तिब्बे जितनी भी हैं, तिब देसी अद्वियात की, इनमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शफा रखी है। मैंने भी जब ये शुरू किया ना, तो मेरे सामने 3 ऑप्शन थे जब मैं बाकायदा हिकमत का फ़ैसला किया था। तो मैंने कहा एक तो ये है मैं होम्योपैथी सीखूँ, दूसरा ये है कि मैं डॉक्टरी कोई डिस्पेंसर बन जाऊँ, क्योंकि मैट्रिक ही किया था। मैट्रिक के बाद फिर कॉलेज में दाखिला लिया, फिर 2 साल इलाज बिल-ग़ज़ा का सीखा, फिर उसके बाद 4 साल वो तो तिब्बे यूनानी का सीखा, फिर बाकायदा ये बाकायदा मैंने बाद में सीखा है, यानी पढ़ा बाद में है। समझो सीखा पहले, अमलन शुरू कर दिया था, और पढ़ा बाद में, कॉलेजों में बाद में पढ़े हैं। तो उस वक़्त मैंने ये जब फ़ैसला किया कि कौन-सा तरीका इलाज सीखूँ, फिर मैंने इस्तिखारा किया, अल्लाह ताला से दुआ माँगी, तो अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाला कि ये जो तिब्बे यूनानी है, जो हिकमत है, ये देसी दवाइयाँ, ये सुन्नत से भी साबित हैं, और इसमें बरकत ज़्यादा है, तो ये सीखो। तो फिर मैंने ये सीख लिया, फिर बाकायदा दाखिले ले लिए, कॉलेजों में पढ़ा, शुरू किया, सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ और इसको सीखें, घरों के अंदर भी। ये बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह घरेलू चीज़ों से ही इलाज हो जाते हैं। हकीम साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह का तरीका इलाज वो तो किचन से ही पूरा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी तिब्बे यूनानी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आयुर्वेदिक है, उसमें कुछ तसादी बड़े बड़े अच्छे हैं, जो ऐसी पुरानी और बहुत सारी मौरूसी बीमारियाँ, और जिनमें ना ठीक होने वाली बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कायनात में इतनी चीज़ें पैदा की हैं, इतनी हर चीज़ बेफ़ायदा तो नहीं है, हर चीज़ का फ़ायदा है, सबसे फ़ायदा उठाओ। अल्लाह ताला हम सब के लिए, इसको नाज़रीन के लिए भी खैर का ज़रिया बनाए। और मैं बताता चलूँ, मेरा नाम मोहम्मद जोश है और ये मेरे नाना अबू हैं। खुदा खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़।